जिसने कुछ बोला है वो मंत्री जी, आज एक जानकारी मिली है कि मरवाही चुनाव हारने के बाद जोगी कांग्रेस ने अब धान सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिया है। एक समिति बनाएंगे जो आपकी धान खरीदी के पल पल गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो ये नया शिगुफा है या ये की स्ट्रेटजी है उनको आपको घेरने धान के लिए? सत्याग्रह की ध्यान सत्याग्रह, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो दुर्गति उस पार्टी की अभी हुई है, मैंने पहले भी कहा था कि जोगी जी की जो पार्टी थी वो समाप्त हो चुकी है वहाँ, और साथ में ये भी कहा था उसके जो परिवार का जो वर्चस्व है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया मरवाई में। और इस बात का रिजल्ट 10 तारीख को देख लीजिएगा। 10 तारीख को पूरे प्रदेश की जनता ने उस चीज़ को देखा है कि जो चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद उनको कुछ भी करने की अब जरूरत क्यों पड़ रही है, समझ से बाहर है। और उस पार्टी का भी सफाया हो चुका है और उस परिवार का भी राजनीतिक रूप से सफाया हो चुका है। जानकारी ये मिली, आप देखते होंगे कि रायपुर में भी चलती कार में रेप हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर क्या बिगड़ गया है? देखिए, घटनाएं पहले भी होती थी, घटनाएं आज भी होती, हम ये बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन घटनाओं पे काबू पाना सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके लिए बहुत से मामले ऐसे हुए हैं कि अन्य प्रदेशों से भी अपराधियों को पकड़ के लाया गया है। कुछ हो सकता है कुछ कहीं कमी रही होगी, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें संवेदनशील हैं और उस चीज़ की चिंता करते हैं कि प्रदेश की जनता खुशहाल रहे और किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या न रहे। इस बार धान खरीदने में क्या वही कांटे की समस्या आ जाएगी, लिंक फेल होने की समस्या हो जाएगी? और जोगी जी का एक और मानना है कि एक मुश्त राशि दी जाए 2,500 रुपये। सुनिए, सलाह देना बहुत आसान है, भारतीय जनता पार्टी भी सलाह देती है बीच बीच में, लेकिन करना बहुत टेढ़ी खीर है। अगर पिछली सरकार जो 15 साल तक रही वो अगर इस प्रकार से धान का समर्थन मूल्य देती तो आज शायद इस प्रकार से हम लोगों की 68 सीटें नहीं आती। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया। कांग्रेस पे जनता ने भरोसा किया और कांग्रेस पे जनता का आज भी भरोसा कायम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा का चुनाव हमने लगभग 12,000 मतों से जीता। आपका चित्रकूट का चुनाव हमने लगभग 17,500 मतों से जीता। और जो मैंने पहले घोषणा की थी कि दोनों चुनाव में मिला के जितनी वोट से हम जीते हैं उससे ज्यादा वोटों से मरवाई का चुनाव जीतेंगे। और आप देख लीजिए 38,318 वोट से उस चुनाव को हमने जीता है। दोनों चुनाव से भी 1.5 मतों से हम जीत के आए हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो हमने कहा था वो बात बिल्कुल सही निकली। और ये धान खरीदी जो पिछले साल भी जो हुई थी उसमें बिल्कुल जनता संतुष्ट थी। अगर किसी का जो अन्य प्रदेशों से आने वाले धान जो अवैध रूप से आता था पहले, अगर उसको रोक लगाया गया तो उसमें कोई गुनाह नहीं। जानकारी यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपके विभाग में बहुत पेंडिंग मामले पड़े हैं, तो उन पेंडिंग मामलों को अब क्या रिन्यू या समीक्षा करेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है आपका। अति शीघ्र ही आने वाले महीने में जल्द से जल्द संभाग स्तर की फिर से एक बैठक बिलासपुर में करूंगा, ताकि इस संभाग में जो भी मामले पेंडिंग होंगे उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। अति शीघ्र एक बैठक बुलाई। कर्मचारियों को टोटा कब दूर करेंगे? अब लगातार प्रमोशन का भी समय आ गया है। लगातार प्रमोशन हो रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी आपके बहुत से नायब तहसीलदार बने हैं। 50 नायब तहसीलदार जो तहसीलदार बनने जा रहे हैं वो भी प्रोसेस में है। उसके बाद लगभग जो है आपका करीब 90 के आसपास और नायब तहसीलदार जो अभी जनवरी में समय है उनका 5 साल हो रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। हम लोग अति शीघ्र ही उनको भी तहसीलदार के रूप में पदोन्नत करने की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ पटवारी से आरआई से एसएलआर और नायब तहसीलदार से तहसीलदार, इस प्रकार से पदोन्नति भी की जा रही है, सीधी भर्ती भी की जा रही है। कुछ जो सीनियर तहसीलदार हैं वो डिप्टी कलेक्टर भी बन रहे हैं। ये कब तक हो जाएगा? ये सीनियर तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं या सीनियर तहसीलदार के तो अभी 6 लोगों का भी अभी हुआ है, आपको मालूम है। जी आपके बिलासपुर के भी भारद्वाज जी अभी डिप्टी कलेक्टर बने हैं। तो इस प्रकार से निरंतर हम लोग लगे हुए हैं कि प्रमोशन जो समय है उसके हिसाब से लोगों को प्रमोशन भी मिले और समय के अनुसार जो भर्ती की आवश्यकता है उसके लिए भी फाइलें प्रोसेस में है
वो भर्तियां भी की जाएंगी। एक अंतिम सवाल है मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया था गनियारी में गोठान उद्घाटन के दौरान कि ब्लॉक बनाया जाएगा, कोटा ब्लॉक को अलग हटा के तखतपुर को, तखतपुर या तखतपुर को सकरी नहीं तखतपुर को तखतपुर, एक हाँ। अलग ब्लॉक बनाया। हाँ। अभी तक उस पर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया ना? पूरा एक्शन लिया है, मैं स्वयं उस फाइल को मैं साइन कर चुका हूं और वो प्रोसेस में है और निश्चित तौर पे वो बनेगा। थोड़ा सा आपत्तियां, तो एक प्रोसेस जो होता है उसको पूरा करके ही इन सब चीजों को, क्योंकि मरवाही में कुछ जल्दी जल्दी बन गया ना, तो ये उम्मीद थी कि तखतपुर भी जल्दी बन जाएगा। वो भी बनेगा क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी बैठेगा यहाँ पर। फिर पहले मरवाई में वहाँ एसडीएम बैठता था जी, जो बंद हो गया था पिछली सरकार के समय, इसलिए हमने वहाँ व्यवस्था तत्काल लागू की थी। नया जिला था, इसलिए जब जिला का निर्माण हो गया तो उसके बाद आपका अनुभाग, फिर उसके बाद तहसीलें, तो नई 3 उप तहसील खोली गई वहाँ। और अभी आपको मालूम है कि 23 तहसीलें अभी आपकी नई चालू की गई हैं और लगभग 15 तहसीलों का काम अभी प्रोसेस में। मंत्रिमंडल में कुछ चेंज फेरबदल होने की संभावना दिख रही है क्या? देखिए, मंत्रिमंडल का जो अधिकार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, वो हाईकमान से परामर्श करके निर्णय लेते हैं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।